नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी सीरीज में। इस वीडियो में एडुटेरिया एनसीईआरटी का क्लास 6 से क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, आपसे एक गुजारिश करूंगा कि अगर आपका कोई आने वाला एग्जाम है तो इस एनसीईआरटी सीरीज को जरूर देखें। हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 12। किस हड़प्पाई स्थल पर नहरों के अवशेष मिले हैं? सोरतुघई। हड़प्पाई बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। सामान्यतः हड़प्पा स्थलों की बस्तियां दो भागों में विभाजित होती थी। सही है। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया जिसे दुर्ग कहा जाता था। दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया जिसे निचला शहर कहा जाता था। यह भी सही है। ऑप्शन दो सी, एक और दो दोनों सही। हड़प्पाई समाधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। इन समाधानों में मृत्यु के उपरांत जीवन की अवधारणा के सबूत मिलते हैं। सही है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हैं। यह भी सही है। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास था। ये गलत। एक और दो सही। ऑप्शन बी। हड़प्पा काल में वस्तु और उसके प्राप्ति स्थान का मिलान करना है। कौन सी वस्तु कहां से मिली है? शंख। शंख कहां से मिला है? शंख मिला है बालाकोट से। लाजवर्द मणि, रत्न होता है मणि, लाजवर्द कहां से मिला है? सोरतुघई से मिला है। तांबा, तांबा कहां से मिला है? खेतड़ी से। और सोना दक्षिण भारत से। हड़प्पाई सभ्यता, हड़प्पाई व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। हड़प्पा व्यापार समुद्र के मार्ग से भी होता था। यह सही है। दिलमून के लेख में हड़प्पा को मेलुहा कहा जाता था। यह गलत है। केवल एक सही। हड़प्पाई बाटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। बाट सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये गलत है। इन बाटों के निचले मानदंड दशमलव थे जबकि ऊपरी मानदंड द्विआधारी प्रणाली का अनुसरण करते थे। ये भी गलत है। ना तो एक और ना ही दो। ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें, जो गलत है। ऑप्शन डी, हड़प्पाई बस्तियों की संख्या कम हुई। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसने लिखी है? द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? एस एन राव ने। एस एन राव ने लिखी है। खोजकर्ता और उनसे संबंधित स्थानों का मिलान करें। कौन स्थान को किसने खोजा? पहला है कालीबंगन। कालीबंगन को किसने खोजा? बीबी लाल ने। बीबी लाल ने। लोथल को किसने खोजा? एस आर राव ने। धौलावीरा, धौलावीरा को आर एस बिस्ट ने। और बहाबलपुर एम आर मुगल। ऑप्शन ए। हड़प्पा कालीन कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। सही है। कालीबंगन से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। यह भी सही है। एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। यह भी सही है। ऑप्शन डी, एक दो तीन सही। विशाल स्नानागार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। जलाशय की तल तक जाने के लिए
इसके पूर्वी तथा पश्चिमी भाग से दो सीढ़ियां बनी होती थी। ये गलत है। जलाशय की 3 ओर कक्ष बने हुए थे, जिनमें एक कक्ष में कुआं था। ये सही है। जलाशय के उत्तर में 8 स्नानागार बने हुए थे। ये भी सही है। 2 और 3 सही। ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पाई अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करें। सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेंप ने हड़प्पाई लिपि समझी थी। ये गलत है। बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ये भी गलत है। न तो एक और ना ही दो। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ सर्वप्रथम किसने निकाला? जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में थे। सही है। पूर्वोत्तर से मिले अभिलेख आरामयिक और यूनानी भाषा में है। ये गलत है। केवल एक सही। मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्र में कौन सम्मिलित नहीं था? काशी। काशी सम्मिलित नहीं था। प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। यह एक बृहद शिलालेख है। गलत है। प्रयाग प्रशस्ति बृहद शिलालेख नहीं है। प्रयाग प्रशस्ति प्राकृत भाषा में लिखा गया है। यह भी गलत है। ऑप्शन डी, ना तो एक और ना दो। जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई है? पाली भाषा में। बौद्ध धर्म से संबंधित है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। इस काल में भारत में प्रथम नगरीकरण का प्रारंभ हुआ। गलत। विभिन्न धार्मिक विचारधाराओं का विकास हुआ था 6ठी सदी में। सही। लोहे का प्रथम बार प्रयोग हुआ था। यह भी गलत है। केवल 2 सही। ऑप्शन बी। महाजन पदों में सर्वप्रथम मगध के साम्राज्य के रूप में उद्भव के कारण क्या थे? उपजाऊ भूमि, जंगलों की उपलब्धता, लोहे की खदानें। 1, 2, 3 सही, यानी ऑप्शन नंबर डी। तमिलकम। तमिलकम के अंतर्गत कौन से क्षेत्र शामिल थे? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्सा। प्राचीनतम अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। प्राचीनतम अभिलेख ब्राह्मी भाषा में लिखे जाते थे। गलत। तमिल भाषा में भी अभिलेख मिलते हैं। सही। केवल 2 सही। मनु स्मृति का संकलन किस कालखंड में किया गया है? 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। ऑप्शन सी। पुरुष सूक्त, जिसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति का अंश शामिल है, किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से। बहिर्विवाह पद्धति किसे कहा जाता था? अलग अलग गोत्र में विवाह होना बहिर्विवाह कहा जाता था। धर्मशास्त्र के कानूनों को लागू करवाने के लिए ब्राह्मणों ने क्या उपाय अपनाए? सही कथन का चयन करना है। इसने वर्ण व्यवस्था को दैवीय व्यवस्था बताया था। सही। शासकों को इस व्यवस्था को लागू करवाने का उपदेश दिया था। यह भी सही। लोगों को विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। यह भी सही। ऑप्शन हो जाएगा डी। 1, 2 और 3 सही। थेरवादी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है?
पुराने सम्मानित शिक्षकों के मार्ग के अनुयायी को थेरवादी कहते थे। ऑप्शन नंबर सी। प्राचीन भारतीय धार्मिक परंपराओं के संदर्भ में शब्द आयुध का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन सी। मूर्तियों में देवताओं द्वारा धारण किए गए अस्त्र शस्त्र या शुभ वस्तुएं को आयुध कहा जाता था। बौद्ध संघ तथा महिलाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। प्रारंभ में बुद्ध स्त्रियों के संघ में प्रवेश करने के विरुद्ध थे। सही है। जिन बौद्ध भिक्षुनियों ने निर्वाण प्राप्त कर लिया उन्हें थेरी कहा गया। यह सही है। 1 और 2 दोनों सही। बुद्ध की शिक्षाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। बुद्ध की शिक्षाओं को विनय पिटक में संकलित किया गया है। सही है। उन्होंने विश्व को अनित्य बताया है। यह भी सही है। उनके अनुसार विश्व आत्मा विहीन है। यह गलत है। 1 और 2 सही। ऑप्शन ए। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। संपूर्ण विश्व प्राणहीन है, अतः अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। ये गलत है। कर्म से मुक्ति के लिए त्याग आवश्यक है। ये सही है। केवल ऑप्शन बी। अल-बरूनी को भारतीय समाज को समझने में किन अवरोधों का सामना करना पड़ा? सही कथन का चयन करें। भाषा के आधार पर सही। धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता के कारण। यह भी सही है। धन की कमी। यह गलत है। 1 और 2। केवल 1 और 2 बी ऑप्शन। इब्न बतूता द्वारा डाक व्यवस्था के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। भारत में 2 प्रकार के डाक व्यवस्था है। अश्व डाक व्यवस्था, जिसे उल्लू कहा जाता था। यह सही है। पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहा जाता था। यह भी सही है। पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती थी। यह भी सही है। 1 और 2 3। ऑप्शन नंबर डी। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखी है? फ्रांसवा बर्नियर ने। प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को किसने विकसित किया? मॉन्टेस्क्यू ने। मॉन्टेस्क्यू ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। मध्यकालीन भारत में दासों का व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। सही है। दासों का इस्तेमाल मुखबिरी में किया जाता था। यह भी सही है। बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में विस्तार से लिखा है। यह भी सही है। 1 2 3। ऑप्शन नंबर डी। अल-बरूनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। उसने किताब उल हिंद लिखी। उसने पुस्तक किताब उल हिंद लिखी। सही है। उसने अपना लेखन अरबी भाषा में किया। यह भी सही है। वह 12वीं शताब्दी में भारत आया था। यह गलत है। 1 और 2 सही। ऑप्शन ए। इब्न बतूता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। उसने अपना यात्रा वृत्तांत रिहला फारसी भाषा में लिखा। यह गलत है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 13वीं शताब्दी में भारत आया। यह भी गलत है। ना तो 1 और ना ही 2। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन सी। फ्रांसीसी जौहरी ज्यों वशिष्ठ
तैवर्नियर ने कम से कम 7 बार भारत की यात्रा की। वीर शैव परंपरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। इसका उद्भव 13वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुआ था। ये गलत। वे अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते हैं। ये सही है, केवल 2 सही। मध्यकाल में मालाबार तट पर बसे मुसलमान व्यापारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। सही कथन कौन कौन है? वे स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाएं। सही। हालांकि स्थानीय आचारों जैसे मातृकुल्यता को न अपनाकर पितृसत्ता के विचारों पर बल दिया। यह गलत है, तो केवल 1 सही। सूफी मत के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। इन्होंने धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना की बौद्धिक व्याख्या का आलोचना की। सही है। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की। यह भी सही है। 1 और 2 दोनों सही। ऑप्शन सी। किस सिख गुरु की रचनाओं को अंतिम रूप से शामिल कर सिखों के धार्मिक ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया? गुरु तेग बहादुर। मीरा के गुरु कौन थे? मीरा के गुरु रैदास थे। महान और लघु परंपरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। यह संपूर्ण भारतीय समाज की संस्कृति के आचरण का वर्णन करता है। गलत। जिन कर्मकांडों और पद्धतियों का अनुकरण समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग करते थे उन्हें महान परंपरा कहा गया। सही है। स्थानीय लोकाचारों का पालन लघु परंपरा कहा गया। यह भी सही है। 2 और 3 सही। ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करें। आंसर हो जाएगा ए। अंडाल एक नायनार स्त्री भक्त थी। यही सही हो जाएगा आंसर हम लोग का, जो गलत है। छियालीस है। निम्न में से किस सूफी संत की काव्य रचना गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है? बाबा फरीद की रचना में। हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने की? कॉलोनी मैकेंजी। कृष्णदेव राय ने अपने मां के नाम पर किस नगर की स्थापना की? नगलपुरम। विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। विजयनगर साम्राज्य की। सही। कुदीराई चेट्टी सेना के प्रमुख अधिकारी होते थे। गलत। केवल 1 सही। तालीकोटा का युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। विजयनगर का नेतृत्व उसके राजा राम राय द्वारा किया गया था। यह गलत। इस युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर तथा बरार की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को हरा दिया। यह भी गलत है। ऑप्शन डी। न तो 1 और न ही 2। मुगल काल में किसानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। सही। 17वीं सदी के स्रोत 2 किस्मों के किसानों की चर्चा करते हैं, खुद काश्त व पही काश्त। ये भी सही है। पही काश्त वे खेतिहर थे जो दूसरे गांवों से ठेके पर खेती करने आते थे। ये भी सही है। 1 2 3 सही। ऑप्शन नंबर डी। मुगल काल में
ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। सामान्यतः पंचायत में विभिन्न जातियों के लोग रहते थे। सही है। सार्वजनिक कार्यों के लिए एक ग्राम कोष होता था। यह भी सही है। एक और दो दोनों सही। असम में पायक कौन थे? असम में पायक कौन थे? जमीन के बदले सैनिक सेवा देने वाले व्यक्ति को पायक कहा जाता था। मुगल कालीन राजस्व कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। कर के लिए निर्धारित रकम जो जमा कहा जाता था, कर के लिए निर्धारित रकम को जमा कहा जाता था। सही है। अमील गुजार राजस्व कर वसूलने का कार्य करता था। यह भी सही है। खेतिहर नकद भुगतान द्वारा ही अदा कर सकता था। ये गलत है। एक और दो सही। ऑप्शन ए। मुगलकालीन कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। किसानों को ऐसी फसलों की खेती के लिए बढ़ावा दिया जाता था जिनसे भूखमरी कम हो। गलत है। कपास और गन्ने जैसी फसलों को भी कर के लिए बढ़ावा दिया जाता था। ये सही है। केवल दो सही। मध्यकाल में कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। महिलाएं बड़े स्तर पर कृषि कार्य में संलग्न थी। सही। रजस्वला महिलाओं को हल या कुम्हार का चाक छूने की इजाजत नहीं थी। यह भी सही है। एक और दो दोनों सही। ऑप्शन सी। इस्तमरारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते रहे। इन कारणों के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। जो गलत है उसका चयन करना है। गलत है यहाँ ऑप्शन सी। राजस्व का निर्धारण फसल की उपज के अनुसार बदलता था, जिससे उन्हें सूर्यास्त कानून के तहत राजस्व चुकाने में कठिनाई होती थी। कंपनी ने जमींदारों को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या उपाय किए? सही कथन का चयन करना है। जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया। सही है। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया था। यह गलत है। स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई। यह भी सही है। एक और तीन सही। ऑप्शन सी। जोतदार किसे कहा जाता था? धनी किसानों के वर्ग को। ब्रिटिश अधिकारियों ने संथाल को जंगल महलों में बसने का नियंत्रण क्यों दिया? असत्य कथन का चयन करना है, जो गलत है। ऑप्शन डी। संथाल अंग्रेजों के लिए वन संपदा सुरक्षित रखते हुए खेती कर सकते थे। राजमहल की तलहटी में किस वर्ष एक काफी बड़े इलाके को दामीन एक कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया? 1832। पहाड़िया लोग खेती के अपने तरीके झूम खेती को आगे सफलतापूर्वक क्यों नहीं चला सके? संथालों के राजमहल की पहाड़ियों पर बसने के कारण। सही है। सर्वाधिक उर्वरक जमीनें उनके लिए दुर्लभ हो जाने के कारण। यह भी सही है। ऑप्शन सी। एक और दो दोनों सही। परिसीमन कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। इसे अंग्रेजों ने 1859 में रैयतों को ऋणदाताओं के शोषण से बचाने के लिए पारित किया। सही है। इसमें कहा गया कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए ही मान्य होंगे। यह भी सही है। एक और दो दोनों सही। दक्कन दंगा रिपोर्ट किस वर्ष ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई? 1878 में।
पांचवी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के विषय में तैयार की गई थी। सही है। यह 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। यह भी सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक विस्तृत रिपोर्ट था। यह भी सही है। 1 2 3 सही, डी ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। पहाड़िया तथा संथाल राजमहल के अस्थायी निवासी थे। गलत है। कुदाल पहाड़िया जीवन का तथा हल संथालों की शक्ति का प्रतीक था। ये सही है। कई बार दोनों अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट होकर लड़े। ये गलत है। केवल 2 सही। बुकानन की यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? सी, वह प्राकृतिक संसाधनों से लबालब भरे वनों को संरक्षित कर उसके दोहन के पक्ष में था। 1857 की क्रांति के पूर्व अफवाहों के संदर्भ में सत्यकूट का चयन करें। चर्बी वाले कारतूस की बात अंग्रेज अफवाह मानते थे। सही है। भारतीय आम जनता में यह बात व्यापक थी कि उनके धर्म को भ्रष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। यह सही है। अफवाहों को समाज सुधार कानून अथा सती प्रथा एवं विधवा विवाह आदि के कारण बल दिया गया। यह भी सही है। 1 2 3 सही। ऑप्शन नंबर 4। 1857 की क्रांति के समय छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम में कोल आदिवासी का नेतृत्व किसने किया था? गोनू ने। गोनू। ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। यह कथन लॉर्ड कैनिंग का है। गलत। यह भारतीय साम्राज्य के संदर्भ में बोला गया है। यह भी गलत है। ना तो 1 और ना ही 2। सहायक संधि के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन डी, सहयोगी पक्ष किसी और शासक के साथ संधि तो कर सकेगा परंतु अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा। देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी। यह कथन किस संदर्भ में कहा गया? अवध के विलय के समय। एकमुश्त बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था कब लागू किया गया? एकमुश्त बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था कब लागू किया गया? 1856 ईस्वी में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। शाहमल मध्य प्रदेश के बड़ौद परगना के एक बड़े गांव के रहने वाले थे। शाहमल। ये गलत है। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया था। ये सही है। ऑप्शन बी। अवध के तालुकदारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। 1855 में अवध के अधिग्रहण के बाद तालुकदारों की सेनाएं भंग कर दी गई। गलत। 1857 के विद्रोह में तालुकदारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये सही है। केवल 2 सही। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। विद्रोही ब्रिटिश शासन ध्वस्त करने के पश्चात कुछ स्थानों पर 18वीं सदी के पूर्व ब्रिटिश शासन व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। सही है। उन्होंने भू राजस्व वसूली और सैनिकों के वेतन के भुगतान का इंतजाम किया। यह भी सही है। 1 और 2 दोनों सही। निम्न घटनाओं के कार्यक्रम का निर्धारण आरोही क्रम में करें। आरोही माने बढ़ते क्रम में। ऑप्शन है ए। पहला हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध हो जाएगा, उसके बाद चंपारण का नील आंदोलन हो जाएगा, उसके बाद अहमदाबाद मिल आंदोलन और खेड़ा किसान आंदोलन।
महात्मा गांधी का जीवनी किस विदेशी लेखक ने लिखी? लुई फिशर। लुई फिशर ने लिखी। 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज कौन थे? जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड। 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया। इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें जो गलत है। इसमें गांधी जी के आगमन के पहले भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप मध्यम वर्गीय था। ये तो सही है। महात्मा गांधी आमजन की तरह वेशभूषा धारण करते थे जिसके कारण राष्ट्रवाद का स्वरूप व्यापक हुआ। ये भी सही है। पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम के दीवार को तोड़ने में गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये भी सही है। उपयुक्त ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी सब सही है। हमको गलत को चुनना है। उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी। 81 1929 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन का चयन करें जो गलत है। यह अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में हुआ था। यही तो गलत है। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई। सही है। केवल एक सही। दांडी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो गलत है उसका चयन करें। इस यात्रा को यूरोप और अमेरिका प्रेस ने व्यापक कवरेज दी। ये सही है। यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो। दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष लंदन में आयोजित हुआ? 1933 में। वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। ये चुनाव 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधिक शासन व्यवस्था की घोषणा के आधार पर हुए। सही है। वयस्क मताधिकार के आधार पर हुए चुनावों में कांग्रेस को 11 में से 8 प्रांतों में सफलता मिली। ये गलत है। केवल एक सही। क्रिप्स मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। 1942 में चर्चिल ने भारत को युद्ध में शामिल करने के लिए अपने एक मंत्री सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। गलत। कांग्रेस की मांग थी कि वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए। यह सही। केवल दो सही। जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस दिन निर्धारित किया? 16 अगस्त 1946 को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय होम रूल आंदोलन के बाद राष्ट्रीय पटल पर उभर कर आए। ये गलत है। इन्होंने खुलकर उदारवादियों का विरोध किया। ये सही है। केवल दो सही। उदारवादियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। ये क्रमिक व लगातार प्रयास करते रहने के विचार का हिमायती थे। सही। मोहम्मद अली जिन्ना एक उदारवादी नेता थे। ये भी सही। एक और दो दोनों सही। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। कैबिनेट मिशन ने ऐसी संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव रखा जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। सही है। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। यह भी सही है। एक और दो दोनों सही।
गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। नगरों में श्रमिक वर्ग ने हड़ताल किया। सही है। मार्च 1922 में चौरी चौरा कांड अग्निकांड के कारण गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। यह भी सही है। 1901 में राजद्रोह का आरोप लगाकर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। यह गलत है। ऑप्शन हो जाएगा एक और दो सही। एक और दो सही, ऑप्शन नंबर बी। जवाहरलाल नेहरू तथा संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। सही है। नेहरू ने ही तिरंगे झंडे का प्रस्ताव पेश किया था। यह भी सही है। एक और दो दोनों सही। भारत सरकार ने संवैधानिक सलाहकार भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव। भारत सरकार के मुख्य योजनाकार कौन थे? S.N. मुखर्जी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। संविधान के मसवीदे में विषयों को 3 सूचियां बनाई गई थी, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सही है। खनिज पदार्थों के विषय को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। यह गलत है। अनुच्छेद 356 में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार है। यह भी सही है। एक और तीन सही, ऑप्शन सी। संविधान में वर्णित कर व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। आयकर और आबकारी शुल्क में होने वाली आय राज्य और केंद्र सरकारों के बीच बांट दी गई। सही है। संपत्ति कर तथा बिक्री कर राज्य सरकारों के अधीन रखा गया है। यह भी सही है। एक और दो दोनों सही। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। अंबेडकर शक्तियों का केंद्र तथा प्रांतों में बराबर विभाजन चाहते थे। गलत। ज्यादातर राष्ट्रवादी शक्तिशाली तथा एकीकृत केंद्र के पक्ष में थे। यह सही है। केवल दो सही। अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक किस दिन हुई? 16 जुलाई 1947 को। किस वर्ष के एक्ट के तहत पहली बार कार्यपालिका को आंशिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था? 1919 के एक्ट के तहत। संविधान सभा की भाषा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रीय भाषा होगी। गलत। पहले 15 साल तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा। सही। प्रत्येक प्रांत को अपने कर्मों के लिए कोई एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार होगा। यह भी सही है। दो और तीन सही, ऑप्शन नंबर बी। समाप्त। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।